14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तिल खाने का सही तरीका जो पैसों को खींचता है चुंबक की तरह। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर साधारण तरीके से तिल खाना आपकी गरीबी और बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हर साल आप तिल गुड़ खाते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, कर्जा क्यों नहीं उतरता? जवाब कड़वा है लेकिन सच है। आप अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति पर तिल खाना केवल एक रिवाज नहीं बल्कि शनिदेव के प्रकोप को शांत करने और माँ लक्ष्मी को घर बुलाने का एक गुप्त रहस्य है। बहुत से लोग जीवन भर गरीब सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि तिल कब, कैसे और किस दिशा में बैठकर खाना चाहिए। आज मैं आपको वही सही तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे अमीर लोग गुप्त रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इस जानकारी को अनदेखा करना, वीडियो को छोड़ना या मजाक समझना अपने ही हाथों अपनी किस्मत और अपने बच्चों के भविष्य को ठोकर मारने जैसा है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस तिल को आप रसोई में रखा साधारण अनाज समझते हैं, आखिर उसकी असली शक्ति क्या है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और गरुड़ पुराण साफ शब्दों में बताते हैं कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से हुई है। इसीलिए इसे देव अन्न माना जाता है जो सीधे देवताओं और पितरों तक पहुंचता है। लेकिन मकर संक्रांति पर तिल इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही पवित्र और पुरानी कथा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच घोर शत्रुता थी। पिता और पुत्र में कभी बनती नहीं थी। लेकिन मकर संक्रांति साल का वह एकमात्र दिन है जब सूर्यदेव अपना सारा क्रोध और अहंकार त्याग कर अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में जाते हैं। कथा कहती है कि जब सूर्यदेव पहली बार शनि के घर पहुंचे तो शनिदेव का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उनके पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय थोड़े से काले तिल के। शनिदेव ने रोते हुए और कांपते हाथों से उसी काले तिल से अपने पिता की पूजा की। उस काले तिल की अद्भुत शक्ति और अपने पुत्र की भक्ति देखकर सूर्यदेव का दिल पिघल गया। तब सूर्यदेव ने शनि को यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मनुष्य काले तिल के साथ मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा या विधि पूर्वक तिल खाएगा, उसके जीवन से शनि का सारा कष्ट और साढ़े साती का प्रभाव मिट जाएगा। साथ ही उसे सूर्य जैसा तेज और मान सम्मान प्राप्त होगा। यही कारण है कि तिल केवल भोजन नहीं बल्कि पिता और पुत्र के मिलन का साक्षी है। यह कड़वाहट को मिठास में बदलने वाला प्रसाद है। लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं। वे यह नहीं जानते कि काला तिल शनि और पितरों के कर्ज को उतारने के लिए है, जबकि सफ़ेद तिल सुख और समृद्धि को बुलाने के लिए है। जब आप इस पवित्र दिन तिल खाते हैं तो दरअसल आप अपने शरीर के भीतर छिपे पापों रोगों को जला रहे होते हैं। परंतु याद रहे, बिना श्रद्धा के खाया गया तिल केवल पेट भरता है, भाग्य नहीं बदलता। अब बहुत ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि यही वह जानकारी है जो आपके और आपकी गरीबी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। तिल खाना आसान है, मगर उसे प्रसाद बनाकर अपनी किस्मत जगाने का एक विशेष विधान है। हमारे मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह बताने के लिए दिया था कि मकर संक्रांति पर तिल खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करने का एक विज्ञान है। अगर आप 14 जनवरी की सुबह उठकर बिना नहाए या बिना विधि के सीधे तिल का लड्डू मुंह में डाल लेते हैं तो आप अनजाने में पाप के भागी बनते हैं।
और शनिदेव के क्रोध को निमंत्रण देते हैं। सबसे पहली बात जो आपको गांठ बांध लेनी है वह है समय और पवित्रता। मकर संक्रांति के दिन तिल खाने का सबसे शुभ और एकमात्र सही समय वह है जब आप स्नान कर चुके हों और सूर्य देवता को जल अर्पित कर चुके हों। यह कोई साधारण नियम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पेट के अंदर जो पाचन की अग्नि होती है उसका सीधा संबंध सूर्य देव से होता है। जब तक आप सूर्य को जल देकर उन्हें प्रसन्न नहीं करते तब तक आपके शरीर की अग्नि उस तिल को पचाकर उसे तेज में नहीं बदल सकती। अशुद्ध अवस्था में खाया गया तिल आपके शरीर में विष पैदा करता है जो बाद में भयानक रोगों का कारण बनता है। दूसरा नियम है दिशा और आसन। आधुनिक युग में लोग चलते फिरते जूते पहने हुए या खड़े होकर तिल खा लेते हैं। यह अन्न देवता का घोर अपमान है। तिल मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसे बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। आपको पूर्व दिशा यानी जिधर से सूरज निकलता है उधर चेहरा करके बैठना चाहिए। पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है। जब आप इस ओर मुंह करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठते हैं और तिल खाते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा आपके विचारों को शुद्ध करती है और धन कमाने के नए रास्ते खोलती है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी ना खाएं क्योंकि वह यमराज की दिशा है। तीसरा और सबसे गुप्त नियम है मिश्रण का। तिल को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, इसे हमेशा गुड़ के साथ मिलाकर ही खाएं। इसके पीछे बहुत गहरा ज्योतिषीय कारण है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और तिल शनि का प्रतीक है। जब आप तिल और गुड़ को एक साथ मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो आप दरअसल एक चमत्कार कर रहे होते हैं। आप अपने शरीर के अंदर सूर्य और शनि का मिलन करवा रहे होते हैं। यह वह मिलन है जो पिता और पुत्र के बीच की कड़वाहट को खत्म करता है। जब ये दोनों ग्रह आपके शरीर में एक साथ मिलते हैं तो आपकी कुंडली के बुरे दोष कटने लगते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। चौथा नियम है मौन और भाव। यह नियम सबसे ज़्यादा लोग तोड़ते हैं। तिल खाते समय बात करना, हंसना, टीवी देखना या मोबाइल चलाना सख्त मना है। जब आप तिल खा रहे हों तो उस समय 5 मिनट का मौन व्रत रखें। तिल को चबाते समय अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप साक्षात ईश्वर का तेज अपने भीतर उतार रहे हैं। हर बार चबाते समय मन ही मन ओम सूर्य देवाय नमः या ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। यह मौन आपके अवचेतन मन को जागृत करता है और आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। पांचवा नियम है दांतों का प्रयोग। तिल को कभी भी निगलना नहीं चाहिए, उसे 32 बार चबाकर ही गले से नीचे उतारें। आयुर्वेद कहता है कि जब तिल और गुड़ आपकी लार के साथ पूरी तरह मिल जाते हैं तभी वे शरीर के हर कोने में छिपी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल पाते हैं। यदि आप जल्दी में बिना चबाए तिल निगल लेते हैं तो वह पेट में जाकर पत्थर बन जाता है और आपकी बुद्धि को कुंद कर देता है। याद रखिए भक्तों, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो एक अमीर और गरीब को गरीब बनाती हैं। अमीर व्यक्ति जानता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है, जबकि साधारण व्यक्ति केवल स्वाद के पीछे भागता है। इस मकर संक्रांति पर आप ये गलती बिल्कुल न करें। तिल को भोजन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधि और प्रसाद मानकर ग्रहण करें। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वही तिल जो कल तक साधारण था आज आपके लिए सोने की खान बन जाएगा। भक्तों, अब मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराता हूँ जिसे न जानने के कारण 99% लोग गरीबी में जीवन बिताते हैं। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तिजोरी खाली क्यों रहती है? इसका एकमात्र कारण है कि आपने अपनी जड़ों को यानी अपने पितरों को भुला दिया है। याद रखिए, अगर पेड़ की जड़ सूखी हो तो पत्ते कभी हरे नहीं हो सकते। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि काला तिल पितरों का मुख्य भोजन है। यमराज ने स्वयं कहा है कि मकर संक्रांति के दिन जिस घर के लोग अपने पूर्वजों को काला तिल अर्पित नहीं करते उस घर के पितर प्यासे और नाराज होकर वापस यमलोक लौट जाते हैं। जब घर के पूर्वज ही भूखे हों तो वहाँ लक्ष्मी कैसे टिक सकती है? इसी को पितृदोष कहते हैं, जो इंसान को कर्ज और बीमारी के दलदल में धकेल देता है।
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सुबह उठते ही खुद तिल के लड्डू खाने लगते हैं। ये महापाप है। ये वैसा ही है जैसे पिता को भूखा रखकर खुद पेट भरना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पितरों के हिस्से का भोजन खा रहे होते हैं। इससे घर में दरिद्रता और क्लेश का जन्म होता है। इसलिए इस 14 जनवरी को यह नियम बना लें, खुद तिल खाने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। एक तांबे के लोटे में जल और मुट्ठी भर काला तिल लें। अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उस जल को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के माध्यम से जमीन पर छोड़ दें। शास्त्रों में अंगूठे को पितरों का तीर्थ माना गया है। जब काले तिल मिश्रित जल अंगूठे से होकर गिरता है तो वह सीधा आपके पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे ऐसा सुरक्षा कवच देते हैं जिससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। बिना पितरों को खुश किए आप अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही धन की असली चाबी है। भक्तों, अब तक आपने जाना कि पुण्य कैसे कमाना है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पुण्य को गंवाने से कैसे बचना है। मकर संक्रांति के दिन तिल का प्रयोग करते समय ये 5 गलतियां करना साक्षात दुर्भाग्य और गरीबी को न्योता देने जैसा है। पहली गलती है दान किए बिना खाना। हमारे धर्म का सबसे कठोर नियम है कि जिस वस्तु का आप भोग करना चाहते हैं पहले उसका त्याग करें। अगर आप मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू खुद तो खूब खाते हैं, लेकिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान नहीं करते तो वह तिल आपके पेट में जाकर रोग पैदा करेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो केवल अपने लिए पकाता है और खाता है वह पाप खाता है। इसलिए नियम बनाएं कि जितना तिल आप खाएंगे उसका कुछ हिस्सा दान जरूर करेंगे। दूसरी गलती है पुराना या खराब तिल इस्तेमाल करना। कई लोग रसोई में पड़ा पिछले साल का बचा हुआ या कीड़े लगा हुआ तिल साफ करके भगवान को चढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो चीज़ आप खुद नहीं खा सकते उसे भगवान को कैसे अर्पण कर सकते हैं। सड़ा हुआ या पुराना तिल शनिदेव को चढ़ाने से वे कुपित होते हैं और घर में दरिद्रता आती है। हमेशा ताज़ा और साफ तिल ही खरीदें। तीसरी और सबसे भयानक गलती है तामसिक भोजन का प्रयोग। मकर संक्रांति का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन शरीर में सूर्य और शनि की ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में अगर आप तिल खाने के साथ मांस, मदिरा या शराब का सेवन करते हैं तो यह विनाशकारी होता है। शराब राहु का प्रतीक है और तिल शनि का। जब आप शनि और राहु को पेट में मिला देते हैं तो जीवन में भूचाल आ जाता है। एक्सीडेंट होना या भयानक बीमारी होना इसी गलती का परिणाम है। चौथी गलती है प्रसाद का अपमान करना। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पड़ोसी तिल के लड्डू लेकर घर आता है तो लोग उसे मना कर देते हैं। ये लक्ष्मी को दरवाजे से भगाने जैसा है। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई दुश्मन भी आपको तिल दे तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लें और माथे से लगाएं। तिल का अपमान करना अन्न देवता का अपमान है, जिससे घर के अनाज भंडार खाली हो जाते हैं। पांचवी गलती है गुस्से में तिल बनाना या खाना। रसोई घर को मंदिर माना जाता है। अगर घर की महिलाएं तिल के लड्डू बनाते समय झगड़ा कर रही हैं या मन में नफरत रख रही हैं तो वह तिल जहर बन जाता है। उस भोजन में आपकी नकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है। जो भी उस तिल को खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और घर में क्लेश बढ़ेगा। इसलिए तिल बनाते और खाते समय केवल भगवान का नाम लें और मन को शांत रखें। भक्तों, आगे मैं आपको धन खींचने वाला वह गुप्त टोटका बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा काम करें। अगर आप आज से ही इन गलतियों को सुधारने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी जय शनिदेव या जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। याद रखिए, लिखना केवल टाइप करना नहीं है, ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक संदेश है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके अच्छे वक्त की शुरुआत का संकेत है। भक्तों, अब मैं आपको वह अंतिम और सबसे गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे टोटका कहा जाता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि पुराने समय में बड़े बड़े सेठ और साहूकार इसे मकर संक्रांति की शाम को गुप्त रूप से किया करते थे। इसे करने के लिए आपको किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है।
इसे आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर की तिजोरी को चुंबक बना देगा, जो धन को खींच कर लाएगा और उसे खर्च होने से बचाएगा। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीज़ें चाहिए। 1 मुट्ठी काला तिल, 1 सिक्का और 1 हल्दी की गांठ। ध्यान रहे, सिक्का वह हो जो आपने अपनी कमाई से बचाया हो या पूजा में रखा हो। हल्दी बृहस्पति देव का प्रतीक है जो धन को बढ़ाता है। काला तिल शनि देव का प्रतीक है जो धन की रक्षा करता है। और सिक्का साक्षात लक्ष्मी का रूप है। विधि बहुत सरल है। मकर संक्रांति की शाम को सूर्यास्त के बाद एक छोटा लाल कपड़ा लें। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। अब उस कपड़े के ऊपर 1 मुट्ठी काला तिल रखें। उसके ऊपर 1 कलमुने की काला तिल रखें। कलमुने का जलमो मकर के मंदिर में लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। उस कपड़े की हल्दी की गांठ और सिक्का रख दें। अब धूप और दीप जलाकर माँ लक्ष्मी और शनिदेव का ध्यान करें। आपको मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी लक्ष्मी और हे कर्मफलदाता शनिदेव, मैं यह पोटली आपकी शरण में रख रहा हूँ। मेरे घर से फिजूल खर्ची, बीमारी और कर्ज को दूर करें और मेरी तिजोरी को हमेशा भरा रखें। प्रार्थना करने के बाद उस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें। उसे लाल धागे से 3 बार बांधें। 3 बार बांधना ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। अब इस पोटली को चुपचाप ले जाकर अपनी तिजोरी या उस जगह रखें जहां आप अपने जेवर और पैसे रखते हैं। इसे रखते समय किसी को न बताएं और न ही कोई आपको देखे। शास्त्रों में कहा गया है कि टोने और टोटके तभी असर करते हैं जब वे गुप्त रखे जाएं। ये छोटी सी पोटली एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करती है। काला तिल बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है ताकि आपकी जमा पूंजी पर किसी की नज़र ना लगे। हल्दी आपके धन में बरकत लाती है, जिससे 1 रुपया 10 रुपयों में बदल जाता है। साल भर इस पोटली को वहीं रहने दें। अगले साल मकर संक्रांति पर इसे बहते जल में प्रवाहित करें और नई पोटली बनाएं। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस गुप्त उपाय को करते हैं, उनके घर में कभी भी धन का संकट नहीं आता। पैसा आता भी है और टिकता भी है। ये आजमाया हुआ सत्य है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैंने आपको मकर संक्रांति और तिल से जुड़े हुए तमाम रहस्य बता दिए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, उस ज्ञान का पालन करना सबसे ज़रूरी है। एक छोटा सा तिल का दाना अगर सही विधि और सही भाव से खाया जाए तो वो आपके दुर्भाग्य के पहाड़ को तोड़ सकता, वहीं अगर लापरवाही की जाए तो वो भारी कष्ट का कारण भी बन सकता है। ईश्वर ने आपको यह मौका दिया है। 14 जनवरी का दिन साल में एक बार आता है। इस दिन को साधारण दिन समझकर ऐसे ही न जाने दें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, सूर्य को जल दें और अपने पितरों को याद करें। फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर शांति और प्रेम से तिल और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करें। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। शनिदेव क्रूर नहीं है, वे केवल न्यायप्रिय हैं। जब वे करने के प्रिय में लागे जा देखेंगे कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं और दान कर रहे हैं तो वे आपको इतना देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह मकर संक्रांति आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। आपके घर से बीमारी और गरीबी हमेशा के लिए चली जाए और सुख समृद्धि का वास हो। अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक पुण्य का काम है। जाते जाते एक बार फिर अपनी किस्मत को जगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा, ताकि यह ब्रह्मांड आपकी आवाज़ सुन सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले त्योहारों की गुप्त जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी।